নালন্দা খান্ডার বা নালন্দা আর্কিওলজিক্যাল সাইট ঘুরে দেখতে সময় লাগবে 2 থেকে 3 ঘন্টা। সঙ্গে অবশ্যই গাইড নেবেন। অনলাইনে টিকিট কাটলে 35 রুপিস আর অফলাইনে 40 রুপিস। গাইড আমাদের থেকে রুপিস 200 নিয়েছিল। আমরা শীতকালে গিয়েছিলাম, শীতকালেই মনোরম পরিবেশ ঘোরার, মানে গরমকালে প্রচণ্ড গরম থাকবে। আসুন দেখা যাক আমরা কি কি দেখতে পাই এবং আমাদের গাইড মশাই কি কি বলেন। शामिल किया गया है, ठीक है ना। उसी का ये बोर्ड लगा हुआ है 15 जुलाई 2016 को। दादा इधर ही और फिर आएंगे ना घूमने? हाँ, फिर वापस आएंगे। तो ये जो बोर्ड देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने। हाँ, पूरे बिहार स्टेट में कुल मिलाकर 2 साइट हैं। फर्स्ट महाबोधि टेम्पल बोध गया में, और हाँ। सेकंड ये दिस वन रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। This is the 10% of the ruins that has been excavated till date. It means there are 12,000 persons lived together. In that time, there were 3 huge library. Library named was Ratna Dadhi, Ratna Ranjak, and Ratna Sagar. Ratna Dadhi, Ratna Ranjak library were 6-story building. 6-story building. Oh my And goodness. Ratna Sagar was 9-story building. And 9 feet of 9 feet. The wall. मोटा। बाप रे बाप, हमारे फोटो नहीं था। यहाँ पे तो गर्मी बहुत होता है, इसीलिए क्या दीवार मतलब मोटा मोटा करते हैं। गर्मी से नहीं, बताएंगे इसका रीजन क्या है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो 11 हॉस्टल मिले हैं उसमें से नंबर 5 हॉस्टल के पास पहुंच चुके हैं। देखिए लिखा हुआ मोनास्ट्री नंबर 5 एंड विहार संख्या 5। विहार उस स्थान को कहा जाता था जिस स्थान पर बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। इंग्लिश में मॉन्क कहते हैं। मॉन्क के रहने के स्थान को मोनास्ट्री कहा जाता है। तो नंबर 5 हॉस्टल बोल सकते हैं। तो नंबर 5 हॉस्टल का ये सभी बिल्डिंग बाय नेचर डिस्ट्रॉय होता था। दूसरी डायनेस्टी के राजा उसको फिर कवर्ड करके फिर डेवलप करते थे। अच्छा यानी दरवाजा ओपन था तो ये नहीं था। ये अच्छा 7th सेंचुरी का पार्ट है, तभी वो बना तो वो दब गया। तो चारों तरफ कमरे रहने के लिए, बीच में आंगन, क्लासरूम पढ़ने के लिए। ওই দেখো ওখানে ক্লাসরুম ছিল। 90% पार्ट डैमेज है। मतलब Student lived in one room in that time. मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला वाला कंस्ट्रक्शन में रूम का नीचे में। कुमारगुप्त तो बनाया था। हाँ, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल वाला पूरा डैमेज है। अच्छा देवपाल वाला डैमेज। ये दीवार पूरा यहाँ तक था, कंप्लीट दीवार। ऊपर 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 में भी और बहुत ये चढ़ने का जो सीढ़िया है ऊपर बाद में जो बिल्डिंग बना ना, ऊपर उसके लिए। वो देवपाल बनाया था, वो पूरा तोड़ दिया। हाँ टूट गया। यहाँ फेंसिंग किया हुआ, हम लोग दूसरे हॉस्टल को स्पष्ट रूप से देखेंगे। There were no any cement. In that time, bricks joined with soil, Lime. sand, lime, sugar cane juice, and hard apple means bale, जैगरी, इन सबको मिक्स करके ईंटों को जोड़ते थे। But this is the old one and this is the Oldest one, oldest one, 1600. There is no restoration work in this wall. and this is the new. That is the new one. That is the new. The new one has become black, but the old one has remained still. Yeah, that's why we say old is gold. ওই দিক থেকে একটা ছবি তুলো। Black ones are new. Black ones are new. Yeah, Black ones yeah. That is the thing, na. The old one is so perfectly made that still it has retains its color. All the bricks have its own color. এখানটা দাঁড়াও, এখানটা দাঁড়াও, কেন সময় সব আছে। ইউ আর পুশিং টু মাচ। এইখানটা স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ। আমি তুলবো না, তুমি এটা তোলো না। ওকে। ये पूरा हॉस्टल 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो पेड़ है वहाँ तक 11 हॉस्टल। फिर 2 से 3 हॉस्टल के सामने एक बड़ा मंदिर, फिर 2 से 3 हॉस्टल के सामने बड़ा मंदिर पेड़ के पीछे, फिर 2 से 3 हॉस्टल के सामने में एक बड़ा मंदिर, ये सबसे लास्ट बड़ा क्या? बड़ा बड़ा मंदिर। मंदिर। अच्छा अच्छा। यानी 3 बड़ा मंदिर और ये 11 हॉस्टल। और ये जो गेट है वो खुद भारत सरकार हाँ, ये भी बनाया गया काट करके, और उसी का ये मैप है देखिए। Kasken or Kisken.
This is the route map. We entered through this gate, right? No. टेम्पल साइड नंबर 2 यही ना। हम लोग कहाँ पर है अभी? 9-10 बजे सभी रूम्स, लिविंग रूम्स, ये बीच का पार्ट आंगन, क्लासरूम। ओह अच्छा। वन तो एक एक हॉस्टल में कितने जन कर जाते थे? इन दैट टाइम देयर वेर 108 hostels and there were 108 classroom. अच्छा। It means courtyard was classroom. Each and every hostel of courtyard was classroom. And we came from this way, and now we are standing here. And just we look, must have 5 rooms. These are all rooms. In front of 2 or 3 hostels, there were a huge temple. Chaityaj means temple, monastery means hostels. 3 huge temple in this side, and this is the most important part. अच्छा। तो हम यहाँ पर चलेंगे तो बताएंगे इसके बारे में क्या था। अभी हम लोग इस हॉस्टल में चलते हैं, ठीक है ना। इस हॉस्टल में 11 में से नंबर 1 हॉस्टल। This one. हॉस्टल तो একটা করে মন্দির। बिल्कुल। इमेजिन करने की बात है, इमेजिन करने की बात है कि जिसमें 108 हॉस्टल होता होगा तो 2 से 3 हॉस्टल के सामने में कितना बड़ा एरिया होगा, जब 10 बाई 5 किलोमीटर एरिया में था ये। मतलब पूरा छाया हुआ एकदम लंबा तो करके। गांव बसा हुआ है, गांव को खुदाई। ये क्या क्या था हॉस्टल? हाँ हॉस्टल, अभी चल कर देख। এই তোমার সানগ্লাসটা আছে? না, আমার সানগ্লাস তো গাড়িতে। This is the oldest university in India, right? Oldest is the Taxila. In Taxila. This is the second oldest. पहला oldest अफगानिस्तान में एक था ना? हाँ पाकिस्तान, पाक- तक्षशिला। अच्छा वही अच्छा तक्षशिला वही है, रावलपिंडी पाकिस्तान। अच्छा। इसके बाद का है विक्रमशिला। उस साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा होता है। जो भी स्टूडेंट अंदर जाते थे, बाहर निकलते थे, वो नमस्कार प्रार्थना करते थे। मैंने बताया था इसे डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। ये उसमें का जला हुआ निशान है। देख सकते हैं कि ब्रिक से हीट होकर कैसे ब्लैक है, वो बिल्कुल ओरिजिनल निशान। ठीक है ना। जहाँ कहीं भी नीचे का लेवल देखेंगे, ये 5th सेंचुरी का लेवल है, जिसे डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेट करते हैं। और यहाँ पे एक ड्रेन हुआ करते हैं क्या? या वो अभी का है, मॉडर्न। अच्छा जो that's बारिश होता है ना पानी, उसको निकालने के लिए। अच्छा। नहीं रूम नहीं, ये तो एंट्री है, ये सरफेस है। इसको डिपार्टमेंट ने खुदाई करके दिखाया है कि 5th सेंचुरी एडी का ये लेवल था। अच्छा ये ठीक है ना, लेवल 5 ये लेवल 5th पहला का लेवल था। हाँ पहला का लेवल, और ये 7th सेंचुरी एडी का लेवल। हम लोग आगे একদম প্রথম থেকে ওটার থেকে বানানো শুরু হয়েছিল। आगे में रूम हम लोग देखेंगे तो उसको भी गड्ढा करके दिखाया है कि 5th का लेवल है। यहाँ पे बढ़िया से आइएगा पानी जल। ভাজা ভাজাতে হবে? पापा কেন খেতে দেবে? आप लोग कल कहाँ थे? कल सामने कहाँ थे आप लोग? कल बोध गया। बोध गया में पानी डिपार्टमेंट ने दिखाया है। ये अभी का ड्रेनेज सिस्टम वो उसमें का नहीं है। अभी जो बारिश पानी होती है उसको निकलने के लिए ये नीचे का पुराना है और यहाँ से ऊपर रिपेयर किया। देखिए 2 ईंट के बीच में सीमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे ईंट की ईंट रखा हुआ है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक पुराना और ऊपर का रिपेयर। हम लोग आगे में रूम देखेंगे और क्लासरूम। आइए ये क्या है? এটা এখানে পুরো দেখিয়ে দিলে কতটা ডিপ ছিল। टोटल 3 layers. These are the living rooms. এগুলো ড্রেন আজকাল না गंदा काम कर दिया सब घर वही सब देखने के लिए आएगा। अपना जगह को हो रहा है जाली खाओ को माने के खान जाना। जहाँ पर खड़े हैं ये 7th सेंचुरी का पार्ट है, गड्ढा 5th का, ये 7th का। আচ্ছা इस उधर से এটা देखते आ रहे हैं সেকেন্ড বার হয়েছে। ये सभी रूम्स 32 रूम्स या 33 रूम्स होता था एक हॉस्टल में, और एक कमरा में एक ही विद्यार्थी रहता था। আচ্ছা এই কি एक कमरे का बुक सेल्फ हो गया किताब रखने के लिए, यहाँ पर वैल्यूएबल थिंग्स को रखने के लिए, আচ্ছা यहाँ पर लाइट जलाने के लिए। उसमें कैस्टर ऑयल यूज करते थे, रेडी जिसे बोलते हैं, रेडी का था। हाँ रे मोटे दीवार होने के कारण जहाँ कहीं भी देखेंगे 6 फीट 7 फीट मोटे दीवार, हाँ इस कारण रूम जो है
Now we are heading to classroom. We already saw the living rooms of the students. তিনটে লেয়ারে বানানো হয়েছিল। প্রথম লেয়ার ইজ অলওয়েজ ডাউন, সেকেন্ড লেয়ারটার উপর আমরা হাঁটছি, থার্ড লেয়ার হ্যাজ বিন ড্যামেজড, ওয়াজ ড্যামেজড বাই বখতিয়ার খিলজি। क्लासरूम में आ गए। दिस वाज द क्लासरूम ऑफ दैट टाइम, दिस लेवल। जब ये लेवल था उसमें ये सब ऊंचा वाला भाग नहीं था, 5th सेंचुरी एडी में, और उसमें का ये लेक्चर स्टेज हो गया, शिक्षक बैठने का, ठीक है ना। 200 साल बाद राजा हर्षवर्धन के साथ ये लेवल इतना ऊंचा हो गया, 7th में पूरा लेवल इस तरह से। लेकिन डिपार्टमेंट ने इसे काट के हटा दिया इसको देखने के लिए। 7th में जब ये लेवल था उसमें का ये लेक्चर स्टेज पूरा बड़ा, और स्टूल means teacher sat there, Dais. एंड ओवर देयर उसके ऊपर जो पिलर जो देख रहे हैं वो पिलर पूरा लंबा लंबा था लेकिन टूटा हुआ है, और पिलर के ऊपर और इसके ऊपर राजा देवपाल ने फिर क्लासरूम बनवाया ऊपर में 200 साल बाद। और जब क्लासरूम बनाया उसका वो लेक्चर स्टेज ब्लैक वाला जो पार्ट है देख रहे हैं, प्रत्येक 200 साल बाद का 5th में ये क्लासरूम ये लेक्चर स्टेज, 7th में ये क्लासरूम ये लेक्चर स्टेज, 9th में ऊपर में क्लासरूम ऊपर का वो लेक्चर स्टेज, 9th वाला पूरा डैमेज है। उसका एक यहाँ से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा मिला और उसमें से जला हुआ चावल मिला, बर्न्ड राइस, और दोनों चीज म्यूजियम में रखा हुआ है। इस कारण इसे स्टोरूम कहा गया। इसका स्ट्रक्चर आर्च है और इसी कारण अभी तक मौजूद है। 1300 साल पुराना अंग्रेजों ने खुदाई किया और अंग्रेजों ने जितना भी पुल बनाया, रेलवे ट्रैक का ब्रिज, वो सब इसी स्ट्रक्चर को बनाया। वो काफी दिन तक वो एवर लास्टिंग रहा, क्योंकि अभी का ढलाई 100-150 साल में टूट जाती है। उसको देखेंगे कॉर्नर में कुआं है, आप लोग पीने के लिए पानी कुआं से यूज करते हैं। लगभग इसके ऊपर छत है, छत होने के कारण रूम डार्क होता है। दोनों तरफ माइका इसके ऊपर में अदरक का पत्थर, कॉपर का प्लेट, दोनों कमरा सेम है। वो घड़ा को यहाँ से दीवार काट करके निकाला गया, दीवार को एडिटिंग लगा दिया। दिस इज बने ये वाला जो छत ये उस टाइम का बना हुआ है। ইংরেজরা যা রেলওয়ে স্টেশন করেছে সব এরকম আর্চের, কারণ আর্চের হলে কি হয় অনেকদিন টেকে ফ্ল্যাটের থেকে। दिस इज बाय कुमार गुप्ता और समुद्र गुप्ता। তারপরে যারা सेवन सेंचुरी का अच्छा, एंड ये क्या था भाई साहब? ऊपर में 9th में छत बना ना, उसका ये सपोर्ट दिया गया। अच्छा ऊपर में छत बना, जब यानी 5th और 7th में ये नहीं था, बाद में बनाया गया। अच्छा, ये जो वहाँ पे जो 2 घड़ा मिला जिसमें वो बॉन्ड राइस में, इसमें बारिश वाला पानी है, ठीक है ना, गर्मी में सूख जाते हैं, बरसात में पानी आ जाते हैं। अभी लेवल 45 में गड्ढा है, लेवल मोबाइल बढ़िया से लगा हम लोग बाहर चलेंगे आज। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। कितना स्टूडेंट्स था कुल मिला के आपने बोला? 10,000 स्टूडेंट्स। 10,000 स्टूडेंट। दिस इज द 10% ऑफ व्हाट वी हैव फाउंड। मतलब पूरा के स्टूडेंट बाहर में भी जो खुदाई नहीं हुआ वहाँ पे भी रहता था। हाँ, और भी रहता था। ये तो पूरा वन हॉस्टल है। 10,000 स्टूडेंट्स आज का। ये वाला ये सपोर्ट था ऊपर छत का। यूनिवर्सिटी के रिनोन्ड प्रोफेसर बने, और ये पढ़ाई करके जब चाइना गए तो उन्होंने एक ऑटोग्राफी लिखा, इसका नाम था सी योची, और उसी ऑटोग्राफी को अलेक्जेंडर कैनी ने 1861 में चाइना से प्राप्त किए, इसको ट्रांसलेट करवाया और स्टडी करके इसका खुदाई करवाया। दे दूँ वो ऑटोग्राफी नहीं मिलता तो इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो बताएंगे नीचे में सरफेस जो दिख रहे हैं, ये एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल था। कॉन्फ्रेंस हॉल का ये स्टेज हो गया, और राजा कुमार गुप्त का वहाँ पर आधा सिंबल देखें, धनुष राजा कुमार गुप्त सिंबल। ये भी एक हॉस्टल, ये भी हॉस्टल, जैसा कि हॉस्टल में देखो। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे, आइए।
कमर को तो ওটা ওদের সিম বলো बुद्ध का चार चारों तरफ बुद्ध की प्रतिमा बना, कहीं कहीं टूटा हुआ है। अच्छा देख रहे हैं, हाँ खाली दिखाया स्थान गया उसमें भी था, वो टेराकोटा में चुनासुर की बालू मिट्टी का वो डैमेज हो गया। तो कहीं कहीं है जिसको सीमेंट दे करके मेंटेन करके रखा गया है, लेकिन वो भी कहीं कहीं डैमेज हो रहा है। देख रहे हैं वो सब एक जगह दिख रहा है। और ये जो स्तूपा है ये अशोक के टाइम पे बना था। हाँ, सबसे पहले अशोक ने बनाया, बाद में सब राजा ने इसको डेवलप किया। जितना भी गोल गोल जो पार्ट देखेंगे वो सारा का सारा समाधि स्थल, जो स्टूडेंट या टीचर जो पूरा जीवन रहते थे ना, उनका जब मृत्यु जब हो जाता था तो उनको डेड बॉडी को क्रीमेट करके रिमेन्स पर एसेस पर समाधि बनाया। जितना भी गोल गोल देखेंगे वो सब समाधि छोटा छोटा है और बड़ा बड़ा जितना भी है, ये टीचर का होता है। आयताकार बड़ा का जितना भी देख रहे हैं वो सब ध्यान करने का स्थल, मेडिटेशन पे होता है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट, इस लाइन में जितना भी देखेंगे बहुत सारा, जितना भी गोल गोल पार्ट देखेंगे आगे में वो सारा का सारा समाधि स्थल है, छोटा स्टूडेंट बड़ा टीचर का, लेकिन आयताकार बड़ा का ध्यान करने का। तो इस तरह से दो लाइन में, एक लाइन हॉस्टल लाइन रहने पढ़ने का स्थान जैसे कि मुस्लिम लोग देख कर आ रहे हैं, और एक लाइन पूरा टेम्पल लाइन। टेम्पल पूरा डैमेज है, सिर्फ सभी में बुद्ध की प्रतिमा होती है लेकिन अभी है नहीं। इस तरह से इसका इम्पोर्टेंस रहा है। वो इंसान लिखा था